रात का समय था। आधा चांद आसमान में टंगा था और हवा में सन्नाटा पसरा था। दूर जंगल के रास्ते पर एक अकेला घोड़ा दौड़ रहा था, जिसकी पीठ पर बैठा था एक योद्धा, विक्रम आदित्य। उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी, मानो अंधेरे में भी सब देख सकता हो। कंधे पर तलवार, गले में रुद्राक्ष की माला और आंखों में दृढ़ निश्चय। विक्रम आदित्य सिर्फ योद्धा नहीं था, वह तांत्रिक विद्या का झाता भी था। वह जगह जगह घूमकर उन आत्माओं को मुक्ति दिलाता था जो मृत्यु के बाद भी भटक रही थी। उसकी एक ही पहचान थी, जहां भूत पिशाच का साया होता, वहां विक्रम आदित्य जरूर पहुंचता। कालिका गांव की पुकार। एक दिन उसे खबर मिली कि कालिका गांव कई दिनों से अशुभ घटनाओं से घिरा है। लोग रहस्यमयी तरीके से मर रहे हैं, कुछ बिना वजह पागल हो जाते हैं और कुछ रात में अचानक गायब हो जाते हैं। गांव के बीचों बीच एक पुरानी हवेली थी, रुद्रसेन की हवेली। कहते हैं वहां कभी एक शक्तिशाली तांत्रिक रुद्रसेन रहता था, जिसने अमृता पाने के लिए नरबलि दी थी, लेकिन उसके यज्ञ को अधूरा छोड़ दिया गया। क्रोधित आत्माओं ने उसी हवेली को श्रापित कर दिया और मरने के बाद भी रुद्रसेन की आत्मा वहीं कैद हो गई। विक्रम ने निश्चय किया, जब तक यह रहस्य सुलझेगा नहीं, मैं चैन से नहीं बैठूंगा। हवेली की दहशत। रात का पहर था जब विक्रम हवेली पहुंचा। हवेली के पास पहुंचते ही उसका घोड़ा ठिठक गया। दरवाजा अपने आप क्रियक की आवाज के साथ खुला। अंदर घना अंधेरा था। दीवारों पर पुराने संस्कृत के मंत्र खुदे हुए थे, जो मध्यम नीली रोशनी में चमक रहे थे। अचानक ठंडी हवा का एक झोंका आया और किसी ने धीमी आवाज में कहा, वापस जा विक्रम, यहां जीवित के लिए जगह नहीं। विक्रम ने तलवार निकाल ली, पर वह डर नहीं रहा था। वह बोला, जहां सत्य है वहां मुझे कोई नहीं रोक सकता। तभी सामने एक भूतनी प्रकट हुई। उसका चेहरा विकृत था, आंखें लाल और आवाज में दर्द भरा क्रोध। भूतनी बोली, मैं रुद्रसेन की बलि हूं। उसने हमें अपने यज्ञ की अग्नि में झोंक दिया था। अब हम सब इस हवेली में कैद हैं। जब तक उसका अस्तित्व मिटेगा नहीं, हम मुक्ति नहीं पा सकते। विक्रम ने वचन दिया, तुम्हारी आत्मा को मैं मुक्त करूंगा। रुद्रसेन का पुनर्जन्म। हवेली के भीतरी कक्ष में पहुंचते ही जमीन कांपने लगी, दीवारों से राख झरने लगी और कमरे के बीच एक पिशाच सा आकृति बनी। रुद्रसेन। उसका शरीर आधा मनुष्य और आधा राक्षस था। आंखों से आग की लपटें निकल रही थी। वह गर्जा, मैं रुद्रसेन हूं, मृत्यु को जीत चुका हूं। मेरे पास अमरत्व की शक्ति है, तू मुझे नहीं रोक सकता। विक्रम ने शांत स्वर में कहा, अमरत्व तब तक झूठ है जब तक आत्मा अंधकार में है। उसने अपनी तलवार पर रुद्राक्ष बांधा और जोर से मंत्र बोला, उएम कालनाशिनी रुद्राय नमः। पूरा कमरा मंत्रों की ध्वनि से गूंज उठा। रुद्रसेन हंसा, तेरे मंत्र मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। लेकिन तभी दीवारों से लाल धुआं उठने लगा। हवेली में कैद आत्माएं जाग उठीं। वे सब मिलकर रुद्रसेन पर झपटी। विक्रम ने देखा कि रुद्रसेन के पास एक विनियोग चक्र था, एक धातु का गोला जिसमें उसकी आत्मा बंधी थी। विक्रम ने अपनी तलवार उस चक्र पर दे मारी। चक्र टूटते ही रुद्रसेन चीखा, नहीं, तू नहीं समझेगा, मैं अमर हूं। उसका शरीर राख में बदल गया और हवेली की दीवारें टूटने लगी। एक तेज सफेद प्रकाश फैला और हवेली में बंद सभी आत्माएं मुक्त हो गईं। मुक्ति का सवेरा सुबह होने लगी थी। आसमान हल्का नीला हो गया था। विक्रम आदित्य ने अपनी तलवार मिट्टी में गाड़ दी और धीमी आवाज में कहा, जहां अधर्म होगा वहां मैं फिर लौटूंगा। जो आत्माएं भटक रही हैं उन्हें शांति दिलाना ही मेरा धर्म है। भूतनी की आत्मा मुस्कुराई और आसमान में विलीन हो गई। हवेली अब खंडहर बन चुकी थी, लेकिन उसके चारों ओर की हवा अब शांत थी। गांव वाले सुबह जब वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा, जहां कभी हवेली थी वहां अब सिर्फ एक दीपक जल रहा था और उस पर लिखा था, सत्य की जीत हुई। लोगों ने विक्रम आदित्य का नाम श्रद्धा से लिया। कहते हैं आज भी अगर किसी गांव में तंत्र मंत्र, भूत प्रेत या अंधकार का साया मंडराता है तो रात के तीसरे पहर एक साया घोड़े पर सवार दिखाई देता है। वह और कोई नहीं, विक्रम आदित्य होता है।